हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन एकेडमी। पढ़ रहे थे हम अध्याय नंबर 4 अभ्यास 4.2 पढ़ रहे हैं। आज प्रश्न नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है और अचर पद है बराबर 0। गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि मूल क्या होते हैं। x का वह मान जो समीकरण को शून्य के बराबर कर दे। x के वह मान, x के कोई भी मान हो सकते हैं जो शून्य को जीरो के बराबर, समीकरण को 0 के बराबर कर दें, तो वह शून्यक या मूल कहलाते हैं। x के वह मान जो समीकरण के मान को शून्य के बराबर कर दें, उनको शून्यक या मूल कहते हैं। तो हमें मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण में दिया हुआ है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0। यदि इन तीन रूपों का समीकरण है तो वह द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरणों को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल करेंगे द्विघात समीकरण का। तो यह पहला पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। द्विघात समीकरण का प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल बीच वाली संख्या के टुकड़ों के योग के बराबर होना चाहिए। टुकड़ों के योग के बराबर होना चाहिए। जो सेकंड वाली संख्या होती है उसके योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टुकड़े करेंगे, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 10 गुणा x स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर, और टुकड़े करेंगे 5x और 2x, माइनस का 5x और प्लस का 2x, दो टुकड़े हो गए हमारे पास। तो समीकरण को हल करने पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x बराबर माइनस का 10 बराबर 0, माइनस का 10। तो माइनस 3 के टुकड़े कर लिए हमने, माइनस के 5 प्लस के 2x आया। यहाँ पर दो संख्याओं में कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। बाहर वाली संख्याएं एक जगह और अंदर वाली संख्याएं x माइनस 5 एक जगह बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर लिख लें तो x प्लस 2 बराबर 0, 2 का पक्षांतर कराएंगे तो x बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर 5। तो हमारे यहाँ पे मूल जो हो गए, x के मान जो हुए हैं वो क्या है, माइनस का 2 और 5। तो द्विघात समीकरण के मूल माइनस के 2 और 5। क्लियर है। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है माइनस 6, अचर पद है बराबर 0। तो व्यापक रूप जैसा है। तो यह एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल बीच वाली संख्या के टुकड़ों के योग के बराबर होने चाहिए। तो 6 दूनी 12 माइनस के 12x स्क्वायर होने चाहिए। तो हम टुकड़े कर लेते हैं 4x और 3x, माइनस के 4 प्लस के 4x और माइनस के 3x। तो समीकरण को हल करने पर 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। दो संख्याओं में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है तो x बच गया
2 बच गया, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच गया बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 और बार वाली संख्याएं एक जगह, 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर लिखने पर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3 बटे 2। x के मान ही शून्य क्या मूल कहलाते हैं और जो कि हमें ज्ञात करने थे। क्लियर है। नंबर 3, अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडरूट 2 बराबर 0। x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है, अचर पद है बराबर 0, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जैसा है तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल अंडरूट 2 को 5 अंडरूट 2 से गुणा कराएंगे तो 10x स्क्वायर। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 10x स्क्वायर हो गया। टुकड़े करेंगे बीच वाली संख्या के, 5 दूनी 10, 5x और 2x। इस द्विघात समीकरण को हल करने पर अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस 7x के टुकड़े कर लिए हमने 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडरूट 2 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास x अंडरूट 2x प्लस 5, इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास अंडरूट 2 यहाँ पे है गुणा में, और यहाँ पे 2 को हम अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 लिख सकते हैं। 2 को हम अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे से एक अंडरूट कॉमन आ गया तो एक अंडरूट 2 बच गया, प्लस x आ गया और 5 आ गया बराबर 0। अंडरूट 2x प्लस 5, अंडरूट 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, बाहर बच गया x प्लस अंडरूट 2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो अंडरूट 2x प्लस 5 बराबर 0, अंडरूट 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बटे अंडरूट 2। इसको x प्लस अंडरूट 2 बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का अंडरूट 2, x के मान ही मूल या शून्य कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 4, x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है, अचर पद है बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, लेकिन फिर भी हम इसको हल करेंगे। बट्टे में 8 है तो एलसीएम ले लेते हैं सभी का। तो एलसीएम लेंगे तो 8 हो गया, 8 दूनी 16 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 का पक्षांतरण इधर कराएंगे, भाग में है, गुणा में जाएगा पक्षांतरण कराने पर तो 0। द्विघात समीकरण होगी। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 16x स्क्वायर हो गया, 16x स्क्वायर हो गया। टुकड़े करेंगे तो माइनस के 4x और माइनस के 4x, बीच वाली संख्या के टुकड़े करेंगे तो दोनों माइनस के 4x। समीकरण को हल करेंगे इसको तो हम लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लेंगे 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने, 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर भी 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 बटा प्लस का 1 बटा 4। क्लियर है। इसी प्रकार x बराबर इसमें भी 1 बटा 4 हल करने पर क्लियर है। x के मान ही शून्य क्या मूल कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है, अचर पद है बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल हो गया 100 एकम 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर हो गया। टुकड़े करेंगे तो 10x माइनस का 10x और माइनस का 10x जोड़ने पर माइनस का 20x। तो समीकरण को हल करेंगे
तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लेंगे 10x कॉमन आ गया, 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, 10x माइनस 1 बच गया बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। हल करने पर 10x बराबर माइनस का 1 का पक्षांतर किया 1 बराबर 1/10। इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/10 और x के मान ही मूल्य शून्यांक कहलाते हैं। क्लियर है।